सारे पेड़ को अच्छे से देखा मगर खाने को तो कुछ भी नहीं मिला। है गौरी, ऐसे कैसे नहीं मिला? अगर अब खाना नहीं मिला तो हमारा क्या होगा? हम तो क्या खाएंगे? शाम भी होने वाली है और फिर अंधेरों में तो खाना भी नहीं मिलता। अब हमारा क्या होगा गौरी? तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। हम चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया के पास कुछ न कुछ खाने को जरूर होगा। वो तो बहुत मेहनती है, वो खाना रखती है अपने पास हमेशा। हाँ गौरी, तुम सही बोलती हो। चलो चलो जल्दी चलते हैं, कहीं चिड़िया रात का खाना खाकर खत्म ना कर दे। ऐसे बोलकर दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, पता नहीं क्या हो गया है जंगल के पेड़ों को। मैं तो खाना ढूंढने गई थी पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। तुम्हें कुछ मिला क्या वहाँ से? नहीं गौरी बहन, मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैं पूरा दिन ऐसे ही उड़ती रही। मैंने तो जंगल का कोना कोना छाना था पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। क्या कहा? चिड़िया, तुम्हें भी कुछ नहीं मिला? अब हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब मेरा क्या ही हाल होगा रात को। नहीं नहीं गौरी बहन, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी रसोई में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। क्या कहा? रसोई में कुछ होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, कहीं मैं भूखी ना मर जाऊं। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और फिर चिड़िया रसोई घर जाती है और उसको वहाँ पे खाना मिल जाता है। पर उस खाने में सिर्फ 3 ही दाने थे और वो लेकर उनके पास जाती है। कम खाना देखकर कालू झट से उसमें से 2 दाने खा जाता है और सिर्फ 1 दाना ही रह जाता है और वो दाना झट से गौरी खा लेती है। कालू भैया और गौरी बहन जी, आप लोगों का क्या तरीका है? आप लोगों ने मेरा सारा खाना खा लिया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या खाऊंगी? तो हम लोग क्या करें? हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, हम लोगों ने झट से खा लिया। तो तुम भी खा लेती, इसमें हमारी क्या गलती है? चलो अब तुम ठंडा पानी पीकर सो जाओ। कालू जी चलो चले। ऐसे कहते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर में आ जाते हैं और इधर भोली चिड़िया बहुत उदास होती है। ये दोनों पति पत्नी कितने चालाक हैं, मेरा दाना खाकर मुझे ही सलाह देते हैं पानी पीने की। आगे से मैं इनकी हेल्प कभी नहीं करूंगी। और फिर भोली चिड़िया ऐसे ही पानी पीकर सो जाती है और उधर काला कौवा और उसकी पत्नी भी सो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह उठते उठते ही चिड़िया को भूख लग जाती है। पहले कुछ खा लेती हूँ फिर ही कुछ काम करूँगी। बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही मुझसे। फिर चिड़िया खाना ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाती है पर उसको जंगल में से कुछ नहीं मिलता। ऐसे खाना ढूंढते ढूंढते वो किसी दूर जंगल में चली जाती है पर रास्ते में उसको वहाँ पे रोने की एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। जी, आवाज़ तो किसी इंसानी बच्चे के रोने की है। चलो जाकर देखती हूँ कौन है वो। फिर चिड़िया उस बच्चे के पास जाती है और वो वहाँ पे जाकर देखती है कि बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था और उसकी माँ खेतों में काम कर रही थी। बच्चे को रोते हुए देखकर चिड़िया बच्चे के पास जाती है। क्या हुआ तुम्हें बच्चा? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मम्मा तो काम कर रही है ना, फिर तुम क्यों रोते हो? वो बच्चा फिर भी चुप नहीं होता तो फिर चिड़िया उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और वो बच्चा भी उसके साथ खेलता है और खूब एंजॉय करता है। और उस छोटे बच्चे की माँ दूर खड़े रहकर ये सब देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका बच्चा अभी रो नहीं रहा था। माँ जी, मैं आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं देना चाहती थी। ये तो बहुत ज़्यादा रो रहा था और आप भी खेतों में काम कर रही थी, इसलिए मैं इसको चुप करवाने आ गई। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुमने मेरे बच्चे को रोने से चुप करवाया और उसको साथ दिया। माँ जी, आपका बच्चा इतना रोता है तो आप क्यों नहीं इसके साथ खेलती? आप खेतों में काम मत किया करो, अपने पति को बोल दिया करो, वो कर लेंगे। अब मैं चिड़िया तुम्हें अपने घर की हालत क्या ही बताऊँ। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए घर का सारा काम मैं ही करती हूँ।
और अगर मैं ही खेतों में काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चे को खाना कहाँ से दूँगी, इसलिए मेरा वहाँ पे काम करना ज़रूरी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं घर पे अकेली होती हूँ, मैं यहाँ पे आकर आपके बच्चे के साथ खेला करूँगी, आप खेतों में काम कर लिया करना। चिड़िया की ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है और वो चिड़िया को खाने के लिए खाना देती है। ये लो चिड़िया, मेरे पास कुछ खाना पड़ा है, तुम भी खा लो। चिड़िया ने पेट भरकर वो खाना खाया और उसमें से 2 रोटी बच गई थी और वो उसने अपने घर जाने के लिए रख ली। माँ जी, मैं 2 रोटियां अपने घर लेके जा रही हूँ, रात को खा लूंगी और मैं कल फिर आऊंगी आपके बच्चे से मिलने के लिए। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो रोटी अपने घर ले जाती है और वो ऐसा रोज करने लगी। वो सुबह उठकर डेली वहाँ पे उस बच्चे के साथ खेलती और वो औरत उसको आगे से रोटी देती। पर ये बात कहीं ना कहीं से कालू और गौरी को पता चल जाती है। कालू जी आपको पता है वो चिड़िया एक औरत के घर जाती है और उस बच्चे के साथ खेलती है और वो औरत उसको आगे से खाना देती है सच में ऐसा होता है क्या? इंसानों का तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। हम भी कल उस बच्चे के पास जाएंगे। मगर हम कैसे जाएंगे, वो चिड़िया तो हमसे भी पहले वहां पहुंच जाएगी और वो बच्चा तो अब उसका दोस्त बन चुका है, हमें तो कोई आसपास भी नहीं आने देगा। तुम फिक्र मत करो, हम चिड़िया के घर का दरवाजा बंद कर जाएंगे और हम चिड़िया से पहले उस बच्चे के पास पहुंच जाएंगे। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर के दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और वो उस बच्चे के पास जंगल में चले जाते हैं। कालू जी, ये बच्चा तो रो ही नहीं रहा, अब हम इसको चुप कैसे करवाएंगे और इसकी माँ हमें खाना कैसे देगी। हाँ गौरी, ये बच्चा तो बिल्कुल शांत खड़ा है। क्यों ना हम इसको चोंच मार देते हैं और खुद ही रुला देते हैं। जब ये रोएगा इसको चुप करवाना शुरू कर देंगे। गौरी उस बच्चे के सर पे चोंच मारना शुरू कर देती है, पर दूर खड़ी उसकी माँ देख लेती है और वो उन कौवों को वहाँ से भगा देती है। रुको गंदे कौवो, तुम लोग मेरे बच्चे को चोंच मार रहे हो, अभी बताती हूँ तुम लोगों को मैं। उस बच्चे की माँ को देखकर काला कौवा और उसकी पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।